हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक, जो बेसिकली CCCE के अंतर्गत आता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को सीखने का मूल्यांकन, असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए मूल्यांकन, असेसमेंट एस लर्निंग सीखने के रूप में मूल्यांकन या सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग सीखने में आकलन। तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली CCE के अंतर्गत आता है। और इवन असेसमेंट इन लर्निंग भी एक कॉन्सेप्ट होता है। इसमें बेसिकली कंफ्यूजन बनी रहती है और 4-5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन समझते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन समझते हैं। तब हम देखते हैं कुछ चीज़ें इसके ही अंतर्गत है। असेसमेंट हुआ, मेजरमेंट कहाँ हम पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचना बाकी, कैसे हम सीख रहे हैं, इसको एक सतत प्रक्रिया बना दिया गया है। यह CCE के द्वारा कि इसको हम समय समय से क्या करते हैं, क्या जांचते हैं, अपने आप को भी, हम अपने लर्निंग प्रोसेस को भी उसको बेहतर बनाते रहें। उसके लिए अलग अलग पैराडाइम्स को यूज़ किया गया है। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए प्रक्रिया सीखने सिखाने, असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने सिखाने की प्रक्रिया, उसके बीच में जो असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाता है। इसमें हम मॉडिफाई करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, चेंजमेंट करने के लिए कर सकते हैं। हमारे टीचिंग लर्निंग, इसमें मेन टीचर का रोल होता है और हम इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान या सीखने सिखाने के दौरान असेसमेंट करते हैं, जिसके लिए हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, जो कमियां रह गई हैं सीखने सिखाने में उसको मॉडिफाई कर सकें और बेहतर कर सकें, और ये जान सके कि बच्चा कहाँ पर है, कहाँ पर ले कर के जाना है। हम इसे मॉनिटर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें उसकी लर्निंग को, ऑब्जर्व कर सकें। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सीखने का मूल्यांकन, इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव FA बोल सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं इसे। असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे आते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है एंड टर्म होता है, जो समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन है। ये एज अ जजमेंटल का है या जजमेंट इन नेचर होता है। असेसमेंट एस लर्निंग को हम आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं। NEP 2020 में भी इसकी बात की गई है कि जो कि असेसमेंट वो एक टीचर्स का ही काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे भी शामिल हैं, और जब हम बच्चों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स ला पाते हैं। शायद आपने अपने आस पड़ोस या घर में देखा होगा, आप छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर देखिए अडल्ट की तरह, मतलब उसको बराबर का एक दर्जा दीजिए बच्चों को, तो वह बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। खुद पर रिफ्लेक्ट करेंगे और कैसे सीखा है, कहाँ तक जाना है, कहाँ भी बाकी है, इस पर कंसंट्रेट करेंगे। बाकी असेसमेंट इन लर्निंग, जिसमें हम बीच में ही लर्निंग चल रही है, पता भी नहीं चलता, आपका असेसमेंट उसी में शामिल हो गया। बीच में ऐसे पिन प्रिंटेड क्वेश्चन रहते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ा, नीचे देखा, कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें आपको रिवाइज करने की बात कही गई। अगर आप एनालिसिस का मैटर पढ़ते हैं या CDP का भी, तो आपको जगह जगह पर बॉक्सेस मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, तो आपको वो असेस कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आपकी लर्निंग हो जाएगी। बाकी अब हम सेपरेट करके असेसमेंट के चारों असेसमेंट पढ़ें, तो अगर शॉर्ट वे में पढ़ें तो हम इन चारों को डिस्कस करते हैं और इसमें डिफरेंसेस देखते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन बोल सकते
आते हैं सीखने का मूल्यांकन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग सीखने का मूल्यांकन होता है। ये एंड टर्म होता है, जैसे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए, फाइनल ईयर एग्जाम्स हो गए, एनुअल एग्जाम हो गए। उसके दौरान हम एक प्रोग्रेसिव हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं बच्चे की कि उसने क्या अचीव किया है, क्या हमारे गोल्स थे और उसने क्या अचीव किया है। तो ये एंड टर्म होता है। आपके जैसे एनुअल एग्जाम्स बच्चों के होते हैं या ईयरली एग्जाम्स बोल सकें, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड टर्म होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम असेसमेंट एस लर्निंग को NEP 2020 में अप्रोच दी गई है। इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि सिर्फ असेस करना सिर्फ टीचर्स का ही काम नहीं है। बच्चे सेल्फ असेस करें, खुद को देखें कि वो बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे अगर खुद को, या उनके असेसमेंट एस लर्निंग ऐसे देखें कि उनके पीयर ग्रुप्स उनको असेस करें या वे सेल्फ असेस करें, तो वो अच्छे से सीखते हैं कि हमने कितना सीखा है, कहाँ तक सीखना, कहाँ भी बाकी क्या कमी रह गई थी। तो NEP 2020 में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। असेसमेंट एस लर्निंग बच्चे खुद असेस करके खुद को इम्प्रूव करें। असेसमेंट एस लर्निंग हो गया। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए आप बात करें तो ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब सीखने सिखाने के दौरान ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। सीखने सिखाने के दौरान हम अपने लेसन इसमें मेन रोल टीचर्स का होता है। मेन रोल टीचर जैसे कि आपके क्या सीखने सिखाने के दौरान क्या कमियां रह गई, या हम एक्टिविटी कराते हैं, प्रोजेक्ट्स कराते हैं, उसमें क्या अचीव किया, क्या कमियां रह गई, हम लोग रीप्लान करते हैं। पहले हम लोग इसका डाटा कलेक्ट करते हैं, रीप्लान करते हैं, फीडबैक मेन इसका होता है फीडबैक के लिए कि हमारा क्या हमने गोल्स टारगेट किए थे और क्या अचीव किया हुआ है। तो मेन ये फीडबैक के लिए होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। तो ये सारे हो गए। हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्रिस्टीना ने क्षेत्र भ्रमण के लिए अपनी कक्षा को लेकर जाती है और वापस आने के बाद उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप के बारे में चर्चा की। इसे इस तरह समझा जा सकता है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्रिस्टीना ने क्षेत्र भ्रमण के लिए, क्रिस्टीना क्षेत्र भ्रमण के लिए अपनी कक्षा को मतलब अपने स्टूडेंट्स को ले जाती है ट्रिप पर और उसके बारे में चर्चा करती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग देंगे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ऑफ लर्निंग देंगे, बट ये ऑफ लर्निंग गलत हो जाएगा बिकॉज ये एंड टर्म नहीं हुआ। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही हमने एक वो था जो हम उनको ट्रिप पर ले गए और लर्निंग फॉर असेसमेंट सीखने सिखाने के दौरान ही ये प्रोसेस हुआ। ट्रिप पर ले गए, उनसे बात की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लर्निंग फॉर असेसमेंट। सीखने सिखाने के दौरान ही ये प्रोसेस हुआ। उन्होंने कितना सीखा, क्या सीखा, वहाँ से क्या सीखा के बारे में चर्चा की। ओके, तो इसका सही आंसर होगा लर्निंग फॉर असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता हुआ पढ़ता है, फिर छात्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है। वह क्या कर रही है? एक टीचर होती है, कक्षा के काम को इकट्ठा करके और पढ़ती हैं, फिर छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाती हैं और समायोजित कर रही हैं। ये अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान खुद को एवेल्युएट कर रही हैं, खुद को एसेस कर रही हैं कि उनके मेथड्स, टीचिंग मेथड्स जो उन्होंने अपनाए हैं, लेसन प्लान्स वगैरह ठीक हैं कि नहीं, और फीडबैक अपने टीचिंग लर्निंग का फीडबैक ले रही हैं। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि ये सीखने के लिए आकलन कर रही हैं, उन्होंने कितना सिखाया, कितना सीखा है, उसके दौरान ये रीमॉडिफाई करेंगी, अपने इम्प्रूवमेंट करेंगी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी अलगाव रैंकिंग के उद्देश्य से किया जाता है, ऑप्शन सी ग्रेड के समग्र महत्व पर जोर देता है, ऑप्शन डी एक विशिष्ट और एक प्रति मूल्यांकन गतिविधि है। सीखने के लिए असेसमेंट फॉर